हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है मृदा अपरदन। ये पेपर सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसका पेपर ईवीएस है। तो भौतिक रूप से मिट्टी के कणों के अपने स्थान से हटने की प्रक्रिया को हम लोग मृदा अपरदन कहेंगे। तो मृदा अपरदन की यह प्रक्रिया जल और वायु जैसे प्राकृतिक कारकों और मानव व जीव जंतुओं के हस्तक्षेप के कारण होती है। मृदा अपरदन में मिट्टी के कणों का पृथक्कीकरण एवं परिवहन होता है। मिट्टी के कणों का पृथक्कीकरण या अलग होने की मात्रा मृदा अपरदन से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है। मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला कारक है जलवायु कारक। मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों में वर्षा की मात्रा, तापमान और वायु का वेग प्रमुख है। सामान्यतया वर्षा की अधिक मात्रा मृदा अपरदन को बढ़ाती है, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कम प्रभाव देखने को मिलता है। वर्षा द्वारा होने वाले मृदा अपरदन की मात्रा वनस्पति आवरण से संबंधित होती है। सघन वन वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने पर भी न्यून मृदा अपरदन होता है, जबकि वनस्पति रहित क्षेत्रों में सामान्यतया वर्षा और मृदा अपरदन में सीधा संबंध मिलता है। दूसरा है धरातलीय ढाल। धरातलीय ढाल मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण है। जिन भूभागों में तीव्र ढाल प्रवणता होती है, उनमें कम ढाल प्रवणता वाले भूभागों की तुलना में अधिक मृदा अपरदन होता है। तीव्र ढाल प्रवणता वाले भूभागों में प्रभावी जल चट्टानों को तीव्र प्रवाह के कारक शीघ्रता से अपरदित करता है। तीसरा है वनस्पति कारक। वनस्पति मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक प्रभावी कारक हैं। सघन वन आवरण वर्षा के वेग को रोकते हैं। दूसरे, मिट्टी को अपनी जड़ों से बांधे रखते हैं। वनों के काटे जाने पर वर्षा का बहाव बढ़ जाता है, जिससे वर्षा का जल अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में मिट्टी का कटाव करने में सक्षम हो जाता है। मृदा अपरदन से मिट्टी की वह उपजाऊ परत शीघ्रता से घुलकर बह जाती है, जिसकी 1 इंच मोटी परत के निर्माण में सैकड़ों वर्ष का समय लगता है। फोर्थ है मृदा कारक। मृदा की अपरदनशीलता मृदा अपरदन की दर से सीधा संबंध रखती है। मृदा की अपरदनशीलता मिट्टी के कणों के आकार, मिट्टी की संरचना, मिट्टी के पादप जड़ों के घनत्व आदि पर निर्भर करती है। जिस मिट्टी में अपरदनशीलता अधिक होती है, वह अपरदन कारकों द्वारा शीघ्र अपरदित कर दी जाती है, जबकि न्यून अपरदनशीलता जैसे प्राचीन कठोर चट्टानों वाले भूभाग में मिट्टी कटाव की दर न्यून रहती है। नेक्स्ट है मानवीय कारक। मानव के बढ़ते आर्थिक क्रियाकलापों और अकुशल प्रबंधन भी मृदा अपरदन की दर में वृद्धि कर रहे हैं। खनन क्षेत्र, अनियंत्रित पशुचारण, वनोन्मूलन, घास क्षेत्रों का सफाया, बांध और जलाशय निर्माण और विभिन्न उद्देश्यों की दृष्टि से किए जाने वाले निर्माण कार्य मृदा अपरदन की दर में वृद्धि करती है। इसके अतिरिक्त मानव द्वारा किए जा रहे निम्नलिखित कृषि कार्यों द्वारा भी मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। जैसे पहला है जुताई के गलत ढंग। खेत को जोतकर खुला छोड़ देना भी एक गलत ढंग है। इससे क्या होता है, मिट्टी के उपजाऊ तत्व या तो उड़ जाते हैं या वर्षा होती है तो वह बह जाती है। दूसरा है अस्थायी कृषि। इस प्रकार की कृषि पहाड़ी भागों में रहने वाले जितने भी आदिम जनजाति हैं वो लोग मुख्य रूप से करती है, और जिसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं, एक छोटे क्षेत्र
में जितने भी झाड़ियाँ हैं या वृक्ष है उसको काट कर जला दिया जाता है और उस स्थान पर 2 या 3 वर्ष खेती करने के बाद उसे छोड़कर नए स्थान पर खेती की जाती है। तो इस प्रकार आदिवासियों के क्षेत्रों में निरंतर वनों का काटा जा रहा, वृक्षारोपण पर काटा जा रहा है और वृक्षारोपण पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस कारण भी मृदा अपरदन में वृद्धि हो रही है। तीसरा है वर्षा ऋतु में फसल का ना बोना। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में कोई फसल नहीं बोया जाता है उनसे मिट्टी का कटाव बड़ी शीघ्रता से होती है।